तो हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट्स द 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एमएसटी सीईटी 2020। अब मैं यहाँ पे कुछ खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने मेरे टाइम पे इस लास्ट के 2 मंथ में क्या किया था और एग्ज़ाम के टाइम में हमें क्या करना होगा। लेट्स सी वन बाय वन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके यहाँ से 2 मंथ बचे हैं, क्योंकि जो प्रोबेबल डेट है सीईटी की दैट्स द मिड सेम ऑफ द सितंबर और द एंड टाइम ऑफ द सितंबर। तो इसके हिसाब से आपके यहाँ से 2 मंथ बचते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि हम आज डिस्कस करेंगे फॉर पीसीएम ग्रुप ओनली, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपको इस पेपर में 2 सेक्शन मिलेंगे, दैट इज फर्स्ट फॉर ओनली द मैथमेटिक्स पोर्शन और द सेकंड वन इज द फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अब मैं आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें बता है, ये क्यों बता रहा है। किसी भी पेपर को टैकल करने से पहले आप उसका पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए, वो आपके 10 मार्क श्योरली बढ़ाएगा, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज इस पेपर के साथ खेलना होगा। अभी ये कैसे, तो हम देखेंगे। तो सेक्शन 1 समझिए, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो टोटल मार्क्स है दैट इज़ 200 मार्क्स, उसमें से 100 मार्क्स खाली आपके मैथमेटिक्स से आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया तो यार आपका बात खत्म। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आपकी सिलेबस वाइज देखते हैं कि यार वेटेज क्या है। 20% जो वेटेज है वो हमारा 11 से आएगा और 80% जो वेटेज है वो खाली 12 से आएगा। अगर आप मैथ्स का सेक्शन देखते हो तो उसमें से 10 क्वेश्चन फॉर श्योर 11 के आएंगे और 40 क्वेश्चंस और 12 से आएंगे। इसलिए आप इस 2 मंथ में जो लास्ट के 2 मंथ बचते हैं, खाली 12th का सिलेबस हमें देखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार 11th का पूरा ही इग्नोर कर दिया। एक ऊपर ऊपर आप देख लीजिए, पर 12th का जो पोर्शन है वो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैथमेटिक्स सेक्शन गिव प्रेफरेंस टू इट। अब इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे सीईटी के पेपर में मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिए हैं। मैंने इसे क्यों किया है, आप यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमें इतना सारा अभी करना है क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि यार इतना सारा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, तो हमें इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स पिक करने होंगे कि यार उनका वेटेज बहुत सारा हो और हमारा अच्छा खासा स्कोर बने। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स एनालाइज किए, उसमें से मैंने कुछ मेरे हिसाब से चैप्टर्स यहाँ पे यार कंक्लूड कर दिए हैं कि यार इस टाइम पे हमें खाली वही चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनको ही इम्पोर्टेंस देना है। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा मैथ्स का। मैं आज के वीडियो में खाली मैथ्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगा, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बचता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि यार उस पर भी वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये हमारा कुछ 12th के भी चैप्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। एज पर माई प्लान, मैंने यहाँ पे कुछ 11 चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं जो आपको इस टाइम पे करनी है। जो इस 1.5 महीना बचता है, 2 महीना बचता है, यहाँ पे आपको ये चैप्टर्स अच्छे से कर ही लेने हैं। मैंने खुद से कुछ एडिशन कर लिया है, दैट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो इसके मिल ही जाएंगे फॉर श्योर। अभी मैंने इनको जिस ऑर्डर में रखा है इसी ऑर्डर में आपको आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, या कल से पढ़ना, जो भी है आपका सिलेबस, आपका टाइम टेबल, उसके हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ये जो 12 चैप्टर है इसे अच्छे से 100% दे के आप इस 2 मंथ में प्रिपेयर कर लेते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं उसमें से 35 to 40 आपके आराम से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे फॉर श्योर। अभी आप एक नोट पैड लेके, नहीं तो पेन और पेपर लेके, ये इसी ऑर्डर में लिख लीजिए
कि यार चैप्टर कौन से है। दैट इज फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल रीजनिंग, matrices and determinants, pair of straight lines, vectors, 3D geometry, continuity and differentiability, differential equation, derivative, integration के दोनों पार्ट और the probability distribution और लास्ट वन that is the binomial distribution। तो ये अच्छे से आप लिख लीजिए, ये बहुत कम आएंगे आपके। सो टाइम मैनेजमेंट एंड प्ले विथ मार्क्स। अब ये एक ट्रिक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। ये आपको एग्जाम के टाइम अप्लाई करना है, खाली एग्जाम के टाइम अप्लाई नहीं करना है आपको। आज से आप जो भी प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी, तब आप आराम से पेपर में बिना पैनिक हुए आप सॉल्व कर दोगे। सो जिस टाइम आपका पेपर स्टार्ट हो गया, सपोज अभी हमारा पेपर स्टार्ट हो गया सीईटी का, तो यहाँ से आपको 80 टू 90 मिनट, जो फर्स्ट 80 टू 90 मिनट से आपको मैथमेटिक्स को देने हैं। ऐसा नहीं है कि यार सभी का मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा होता है, कई लोग पहले केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं, पर सीईटी में ऐसा मत कीजिए। सीईटी में फर्स्टली आपका मैथमेटिक्स कैसा भी हो, आप पहले मैथमेटिक्स के लिए दीजिए फर्स्ट 80 टू 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा, मतलब पूरे टाइम का जो आधा टाइम है हमें खाली मैथमेटिक्स के लिए देना है। अब ऐसा क्यों? सपोज इस आधे टाइम पे हमने 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए मैथमेटिक्स के, तो हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स, मतलब टोटल 80 मार्क्स खाली आप मैथमेटिक्स से उठा सकते हो फर्स्ट 80 मिनट्स में। और जो लास्ट के जो सेकंड 100 मिनट्स बचते हैं या 90 मिनट्स बचते हैं जो भी, तो उसमें आप अच्छे से 50 या 60 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो 1 मार्क फॉर क्वेश्चन, तो आपके यहाँ से 130 टू 140 स्कोर बन जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर होता है। ठीक है, आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज रैपिडली गो थ्रू द क्वेश्चन। अभी इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपको जल्दी से पढ़ लेना है, मतलब समझ लेना है क्वेश्चन की यार किस चैप्टर का है, यहाँ पे क्या करना होगा। अगर आप उस पर फुल कॉन्फिडेंस है, उस क्वेश्चन पे आपको 100% आपको फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, अगर वो आपका चैप्टर अच्छा नहीं है, तो यार आप जल्दी से स्किप कर दो। वो जल्दी से स्किप करने का मतलब ये है, अगर आगे जाके आपको कुछ अच्छे सवाल मिल गए, आसान सवाल मिल गए, तो आप उसको टाइम दे पाओगे इससे। इसलिए इसलिए अच्छे से गो थ्रू कीजिए हर एक क्वेश्चन को। आता है सॉल्व करने लग जाइए, नहीं आता है तो जल्दी से स्किप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द गो थ्रू द पेपर वन टाइम। अब ये आपके कॉलेज के टीचर्स बताते हैं कि यार पेपर सामने आने के बाद एक बार पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। ये गलती मत करो, जो भी पहला क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व करने लग जाओ और फिर सेकंड क्वेश्चन पे चले जाओ। ये मैंने गलती की थी, एज पर माई एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपको, ये गलती मत कीजिए। जो भी पहला क्वेश्चन आता है उसके पीछे लग जाइए। फिर आफ्टर एवरी क्वेश्चन टाइम वॉचिंग, फर्स्ट मीन्स द पैनिक, सेकंड मीन्स द कॉन्फिडेंस। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन पहले देख लेते हो, समझ लेते हो, फिर सॉल्व कर लेते हो, और सबमिट करने के बाद आप टाइम देखोगे। ऐसा मत कीजिए कि यार हर एक मोमेंट पे आप टाइम देखे जा रहे हो, इससे क्या होगा कि आप डर जाओगे, पैनिक हो जाओगे। ये गलती कभी मत करना। टाइम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। भाई इसका मतलब क्या है? पूरा ही टाइम नहीं बोलना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, सबमिट करने के बाद, स्किप करने के बाद ही आपको टाइम टाइम के देखना है कि टाइम कितना हुआ है, कितना बचा है। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं तो टाइम के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दैट इज प्लस पॉइंट इन योर एग्जाम। The last point of this section is the jump onto the another section and the questions। इसका मतलब क्या है? सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन पे है, आपने 40th क्वेश्चन पे जंप कर लिया, 40वें क्वेश्चन पे जंप कर लिया। यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका 40वां क्वेश्चन आगे आ जाएगा, अगर आपसे वो नहीं बन रहा तो आप खामखा पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे कि यार कैसा पेपर आया है, ये हार्ड पेपर आया, ऐसे करके।
तो अब ये गलती मत कीजिए। पेपर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हो रहा है कीजिए, नहीं हो रहा है स्किप करके आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको सेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना क्वेश्चन बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस वाइज चलिए। नहीं तो कभी मैथमेटिक्स में रह गए, कभी फिजिक्स में रह गए, कभी केमिस्ट्री में रह गए, ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन मत कीजिए। एक सेक्शन के बाद ही दूसरा सेक्शन देखिए। मैंने यहाँ पे बोल दिया है पहले कि फर्स्ट 80 to 90 मिनट्स खाली मैथमेटिक्स देखना है, इसके बाद मैथमेटिक्स को भूल जाओ और इसके पीछे लग जाओ। दैट इज द सेकंड सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 11th के 12th के, इनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।